तो मेरे पास जो फ़ोन पड़ा ये पोको C31 है, ये Redmi 9A, C3, ये सब कुछ एक ही मॉडल होते हैं और इनका बोर्ड एक जैसा ही होता है। तो ये दोस्तों डेड है और इसका MMC मैंने रिवॉल्व करके लगाया है। ठीक है, मैंने क्यों लगाया है ये भी बताऊंगा। तो मैं जैसे इसका पावर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्टक हो गया, अब छोड़ दिया। ठीक है, यानी 67 तक के जाता है, उसके बाद एम्पियर डाउन हो जाता है अगर हम पावर की जब छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पावर की को कंटिन्यू प्रेस करके रखता हूँ, अब इसका एम्पियर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये गया। अब मैं इसका पावर की छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी 0094 के ऊपर स्टक हो गया है। ये ऊपर जाएगा, फिर 94 पे आएगा, 94 पे, ये ऐसे ही होते रहेगा। मगर मोबाइल फिलहाल दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है। ये 94 पे आकर स्टक हो जाएगा, फिर से एम्पेयर लेगा और फिर से स्टक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारी जो MMC होती है, अगर फ़ोन अगर पोर्ट बना रहा है, मोबाइल में पोर्ट बन रहा है, तो आपको एक बार इस MMC को निकाल कर चेक कर लेना है या फिर रिवॉल्व करके वापस लगा लेना है। अक्सर इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, रिवॉल्व करने पर भी ये मोबाइल ऑन हो जाता है या फिर कभी कभी ये मोबाइल फास्ट बूट मोड के ऊपर रुक जाता है। मोबाइल ऑन होता है लेकिन फास्ट बूट मोड पे रहता है। ऐसी कंडीशन में भी ये MMC आप इसका रिवॉल्व करके लगा के देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर रिवॉल्व कर देख लिया हूँ और एम्प्टी के पोर्ट इसका बन रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं है और मैंने शॉर्टिंग चेक भी कर लिया है। लेकिन पोर्ट अगर बन रहा है, मीडियाटेक पोर्ट अगर बनता है कंप्यूटर में, तो ऐसी कंडीशन में चांस काफ़ी कम होते हैं शॉर्टिंग होने के। तो मैंने इसको SP फ्लैश टूल से फ्लैश करने का ट्राई किया। यहाँ पर दोस्तों रैम का एरर दिखा रहा है। इसका मतलब रैम डिटेक्ट नहीं हो रही है, मदरबोर्ड से प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में CPU में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रैम में प्रॉब्लम हो सकती है। CPU अगर ड्राई होता है या फिर रैम ड्राई होती है, उसके अंदर के जो बॉल्स रहते हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्ट हुए रहते हैं, उनके अगर सोल्डर टूट जाते हैं, CPU से हो या फिर रैम से हो, दोनों से अगर बॉल्स अगर टूट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का एरर आपको दिखाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका CPU भी रिवॉल्व कर देखना पड़ेगा। अगर CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर रैम का एरर दिखा रहा है या फिर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमें रैम को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें पता चल गया है कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है। हमारा प्रॉब्लम रैम का है। हमने फ्लैश करने का ट्राई किया और ट्राई करने में यहाँ पर रैम का एरर दिखा दिया। तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम हमारी रैम से आ रही है या फिर CPU से आ रही है, क्योंकि आपस में उनके जो सप्लाई होती है, जो जुड़े हुए होते हैं रैम और CPU के साथ में, जो उनके ट्रैकें जुड़ी होती है वो टूट चुकी है, उनके बॉल्स छूट चुके हैं, उसके वजह से ये रैम का एरर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले CPU को रिवॉल्व कर देखना पड़ेगा। CPU रिवॉल्व करने के बाद अगर मोबाइल ऑन नहीं होता या फिर ऑन होता है तो अच्छी बात है, मगर मोबाइल अगर ऑन नहीं होता तो आपको 100% रैम को रिवॉल्व कर लगाना पड़ेगा। मोबाइल 100% ऑन हो जाता है। अब रैम का एरर दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में MMC में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। MMC की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि MMC रैम के साथ नहीं होती। Redmi 9A में रैम अलग से लगी होती है और MMC अलग होती है। BGA 153 में रैम अलग होती है, उसमें रैम नहीं होती, खाली स्टोरेज होता है। BGA 153 में सिर्फ स्टोरेज होता है और रैम इसके साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है, अगर हम रैम रिप्लेस कर देते, जैसे कि मैंने एक बार रिप्लेस किया था एक मॉडल की रैम, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि वहाँ पर रैम को आपने बिना प्रोग्रामिंग किए लगा दिए। भाई रैम प्रोग्राम करने की चीज़ नहीं होती, रैम अलग हो गया और MMC अलग हो गया। MMC जो होती है BGA 254 और बाकी जो MMC आती है उनमें रैम साथ में लगी रहती है। BGA 221 में रैम साथ में लगी रहती है, BGA 153 में रैम साथ में लगी नहीं रहती। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने CPU रिवॉल्व किया। CPU रिवॉल्व करने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ। एम्प्टी के पोर्ट जैसा बन रहा था पहले वैसे बनने लग गया, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हुआ। तो मैंने इसका रैम भी रिवॉल्व करके लगा लिया।
अब रैम रिवॉल्व करके मैंने लगाया, मोबाइल ऑन हो गया, वाइब्रेट हुआ, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा है। तो मैंने एक नया डिस्प्ले लगाया तो डिस्प्ले नया वाला चालू हो गया और इसका पुराना डिस्प्ले भी ख़राब है क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था और मैंने नया डिस्प्ले लगाया तो मोबाइल चालू हो गया। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई मोबाइल आता है जिसमें एमटी के पोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर आप SP फ्लैश टूल से फ्लैश करने का ट्राई कर रहे हैं और उसमें रैम एरर का प्रॉब्लम अगर दिखा रहा है, तो आप एक बार CPU और रैम को रिवॉल्व कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।